अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं हम्माद और आप देख रहे हैं डी कोड इमेजिनेशन। आज हम क्वांटम फिजिक्स के सबसे मुश्किल टॉपिक स्ट्रिंग थ्योरी पे बात करेंगे। और ये इतना अहम टॉपिक इसलिए है कि ये हमारी कायनात के वजूद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये सब चीज़ें किस एक बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हैं। यानी कि ये हमारी कायनात एक बिल्डिंग है तो इसकी ईंट क्या है, यानी कि ये यूनिवर्स कैसे काम करता है और इसमें डायमेंशंस क्या हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों के मुंह से यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हुए डायमेंशन का लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा और ये ज़रूर सोचा होगा कि आखिर ये चीज़ क्या है। दरअसल ये एक निज़ाम है जो इस कायनात को चला रहा है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरह हम ज़मीन पर वेट को किलो और लिक्विड को लीटर्स में नापते हैं, मगर कायनात में होने वाली तब्दीलियों को नापने के लिए हम डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। और तो इसीलिए इस टॉपिक को समझना इतना आसान नहीं। लेकिन वेट, ना उम्मीद ना हो मैं इसे ऐसे आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, आप इसको जानने के बाद दुनिया को एक अलग अंदाज से देखने के काबिल हो जाएंगे। तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक माल्टा है और अगर आपको हर चीज़ के रीज़न को जानने का तजस्सुस है तो आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि ये माल्टा किस बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। और जब आप इस पर सर्च करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिनसे ये मिलकर बना हुआ है। और इन मॉलिक्यूल्स को मज़ीद डीपली देखें तो हमें इनमें एटम्स नज़र आते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। लेकिन आम तौर पर हम यही बेसिक एलिमेंट्स माने जाते हैं। और अगर मैं कहूँ कि इससे भी मज़ीद छोटे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो हम देख नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ इस चीज़ को देख सकते हैं कि जिससे सूरज की रोशनी टकरा कर हमारी आंखों तक आती है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती और वो टकरा कर हमारी आंखों तक नहीं पहुँचती। और यही हाल वेवलेंथ का भी था। और फिर हमने एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई जो साइज़ में बहुत छोटी वेवलेंथ थी, लेकिन इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी थी, जिसने एटम, जो कि सबसे छोटा एलिमेंट समझा जाता था, उस एटम के न्यूक्लियस को हिला दिया और हमें पता चला कि इसके अंदर भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम क्वार्क्स का नाम दिया। और फिर क्वार्क्स पर भी हमारी सोच एक लंबे अरसे तक महदूद होगी क्योंकि हमारे लिए ये इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल था कि क्वार्क्स से भी छोटा एलिमेंट मौजूद हो सकता है। लेकिन फिर इसके बाद आती है स्ट्रिंग थ्योरी, जो ये बताती है कि क्वार्क्स के अंदर भी छोटी छोटी स्ट्रिंग्स या रस्सियाँ पाई जाती हैं जो शेप में गोल हैं या किसी और शेप में हो सकती हैं, जो कि हर वक्त वाइब्रेट करती रहती हैं। और इनकी वाइब्रेशन ही ये डिसाइड करती है कि वो क्या बनेगा, एक माल्टा, एक केला या फिर कोई ड्राई फ्रूट या कोई और चीज़। यानी कायनात की हर चीज़ इन्हीं स्ट्रिंग्स से मिलकर बनी है, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं डायमेंशंस की तरफ। और अब आप आसानी से इन डायमेंशंस को समझ सकोगे। इन स्ट्रिंग्स की ख़ास बात ये है कि ये 3D नहीं है, जैसा कि हम इंसान इस 3D दुनिया में रहते हैं। हो सकता है ये बात आपके दिमाग को चकरा दे, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन। हमारी कायनात का निज़ाम इन्हीं डायमेंशंस पर टिका हुआ है। और सबसे पहले ये जान लें कि डायमेंशंस आखिर होती क्या हैं। अब ये एक पॉइंट है जो कि ज़ीरो डायमेंशन है। अब इसकी ना ही कोई लंबाई है और ना ही कोई चौड़ाई, और इसमें से कोई भी चीज़ कहीं हरकत नहीं कर सकती। और फिर हम इसी पॉइंट को अगर डबल कर दें और दोनों पॉइंट को आपस में मिला दें तो ये वन डायमेंशन बनेगा और ये एक सीधी लाइन बनेगी और इसमें कोई भी चीज़ आगे या पीछे हरकत कर सकती है और इसे हम वन डायमेंशन कहते हैं। और फिर इन पॉइंट्स को फिर डबल कर दें तो हमारे पास सेकंड डायमेंशन आएगी। और आपने यकीनन बचपन में स्नेक गेम तो खेली ही होगी। ये गेम टू डायमेंशन है, मतलब अब लंबाई के साथ चौड़ाई भी जुड़ जाएगी। जैसे इस गेम में स्नेक आगे और पीछे, दाएं और बाएं मूव कर सकता है, इसी तरह इस 2D डायमेंशन में हम आगे और पीछे और दाएं बाएं यानी चौड़ाई में सफ़र कर सकते हैं। और ये एक स्क्वायर की तरह होगा और फ्लैट होगा।
यानी 3D नहीं होगा, यानी 2D डायमेंशन हमेशा फ्लैट होती है। और इसके बाद आता है थर्ड डायमेंशन। तो अब हम इन पॉइंट्स को फिर डबल कर देते हैं और अब ये थर्ड डायमेंशन बन जाएगी, जिसमें लेंथ और विड्थ के साथ हाइट भी मिल जाती है, और हाइट में हम ऊपर और नीचे भी जा सकते हैं, जैसा कि हम इंसान 3D मखलूक हैं। और अब हम इस क्यूब को फिर डबल कर दें तो हमारे पास फोर्थ डायमेंशन बन जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में फोर्थ डायमेंशन मौजूद है और हम इसका मुशाहदा रोज़ाना करते हैं, मगर ये सिर्फ एक सीधी लाइन में ही सफ़र कर सकता है, और ये डायमेंशन है टाइम। और इस डायमेंशन में हम सिर्फ फ्यूचर में ही सफ़र कर सकते हैं। इस टाइम अब हम टाइम एक अलग डायमेंशन है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि स्पेस 3D है, यानी वो 3 डायमेंशंस हैं स्पेस में, और उसके साथ टाइम है जो 1D है, यानी वो एक अलग डायमेंशन है जो मिलकर स्पेस टाइम फैब्रिक बनाता है, यानी 4D वर्ल्ड बनाता है जिसमें हम रहते हैं। और अगर हम टाइम में आगे और पीछे भी जा सकें तो वो हमारे पास होगी फिफ्थ डायमेंशन। अब फिफ्थ डायमेंशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब आप इमेजिन करें कि आप बचपन के किसी पहलू में मौजूद हैं और आपको अपना कैरियर चुनना है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप डॉक्टर बन सकते हैं या फिर इंजीनियर। अब आप एक ऑप्शन चुनते हैं और फ्यूचर में आप वो बन जाते हैं। यानी अगर आप डॉक्टर चुनते हैं तो आप सिर्फ डॉक्टर ही बनेंगे, यानी आप इन दोनों में से सिर्फ एक चीज़ बन सकते हैं। लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में ऐसा नहीं होता। अब दोनों चीज़ें बन सकते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में दो पैरेलल यूनिवर्सेस होंगे, जिसमें आप एक के अंदर डॉक्टर होंगे और दूसरे यूनिवर्स में आप इंजीनियर होगी, और ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से अलग चल रही होंगी, और इसे कहते हैं फिफ्थ डायमेंशन। लेकिन क्या होगा जब ये दोनों अपने पास्ट में जाते हैं या इन पैरेलल यूनिवर्स में जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं? तो ये होगी हमारे पास सिक्स्थ डायमेंशन। बताने का मतलब सिर्फ ये है कि इसमें टाइम की कोई कैद नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं सेवंथ और एट्थ डायमेंशन की, जिसको मल्टीवर्स अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। जैसे दो यूनिवर्सेस आपस में इस तरह जुड़े हों जैसे इंसान इसमें आसानी से आ जा सके, इन दोनों पैरेलल यूनिवर्सेस में। तो ये होगी हमारे पास सेवंथ और एट्थ यूनिवर्स। अब नाइन्थ डायमेंशन जो है उसमें बहुत से यूनिवर्सेस होंगे, जैसे हमारा इन्फिनाइट यूनिवर्स है। इसी तरह के कई और यूनिवर्सेस होंगे जो एक दूसरे से जुड़े होंगे। और इसके बाद आता है हमारे पास टेंथ डायमेंशन, जिसमें कोई फिजिक्स का लॉ वर्क नहीं करेगा, यानी इसमें कोई भी वक्त की कैद नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले आपको स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बताया और सबसे छोटा एलिमेंट स्ट्रिंग के बारे में बताया, जो कि हम आसानी से देख भी नहीं सकते। आप इस जितना छोटे होंगे और वक्त में कहीं भी जा सकेंगे, यानी आप ये समझ लें कि आप हर जगह मौजूद होंगे। और यूं स्ट्रिंग थ्योरी इन 10 डायमेंशन के बाद एंड हो जाती है। और अब ये सिर्फ इंसान का एक ख्याली पुलाव भी हो सकता है, लेकिन ये इमेजिनेशंस ही हैं जो हमें इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में बहुत हेल्प करती हैं। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है इस डायमेंशंस की दुनिया में। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? आप अपनी राय इस बारे में ज़रूर बताएं कि आप इन डायमेंशंस के बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।